हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस रिएक्ट जे सीरीज के एक और वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बहुत नई एंड यूनिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसी कंपोनेंट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, और अगर उसे किसी दूसरे कंपोनेंट में हमें यूज़ करना है तब उस कंपोनेंट को हमें एज अ चाइल्ड बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग उसको एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। अगर एक ही कंपोनेंट है तब तक तो ठीक है, चलो मान लिया दो और कंपोनेंट है, उसका चाइल्ड फिर उसका एक और चाइल्ड, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक के अंदर एक पास करते हुए जा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स को पास करना पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया अगर उसी के अंदर है, बट हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही नहीं है, तब हम लोग उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टेट वहाँ पे कैसे यूज करेंगे, या फिर सेम वैल्यू सेम वेरिएबल कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन। सो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा एक रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है। वहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट कंपोनेंट कॉल किया है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और इसके अंदर डीप चाइल्ड नाम का कंपोनेंट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा पेरेंट है, उसके अंदर ये चाइल्ड है, फिर उसके अंदर यहाँ पे कहाँ गया एक और चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर हैं। अब हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम लोग इसके पहले देखें तो यहाँ पे क्या है, काउंट नाम का एक स्टेट है, और जब हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये काउंट यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस काउंट को हमें ये जो हमारा डीप चाइल्ड कंपोनेंट है इसके अंदर यूज करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप पास करते हैं काउंट, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको रिसीव करते हैं काउंट। अब काउंट को रिसीव किया तो फिर से हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जबकि हमें इस काउंट का यूज जो है अपने डीप चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर ही करना है, राइट। यहाँ पर भी काउंट, यहाँ पर भी इसको रिसीव करिए आप लोग, और फिर जो हमारे लास्ट में है डीप काउंट, यहाँ पर इसको रिसीव करते हैं क्योंकि यहीं पे इसको यूज करना है, और फिर इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं काउंट काउंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और जब यहाँ पे काउंट क्या है 5 है तो यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहा है, और प्लस करेंगे तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हमें इस काउंट नाम के वेरिएबल को, स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर हम लोगों को इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का मतलब कि अगर ये जो काउंट का हम लोग डीप चाइल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं ये यहाँ से डिलीट हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं एक्सीडेंटली। जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया और सेव करेंगे तब यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस काउंट नाम के वेरिएबल को हम लोग अब फिर से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर सेम नाम का स्टेट हमें यहाँ पे फिर से डिफाइन करना है तब हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू अब यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगी तब दूसरी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम मिलेगी कि एक कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रॉप पास करेंगे, फिर उसके अंदर एक और प्रॉप, फिर वहाँ पे एक और प्रॉप अगर हमें पास करना है तो। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, कि एक कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने प्रॉप पास किया, फिर उस कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर प्रॉप पास किया, फिर उसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है फिर से वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप को पास किया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, सो इस चीज़ को अगर हमें रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं, जो रिएक्ट जेएस का इनबिल्ट मेथड है स्टेट मैनेजमेंट का, कि जो हमारा ये स्टेट है काउंट नाम का, इसको हम लोग एक ही जगह पे डिफाइन करें और हमें जहाँ जहाँ पे यूज़ करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देते हैं कॉन्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको रिएक्ट के अंदर से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया,
और जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टेट के लिए अपने इनिशियल वैल्यू देते हैं, तो हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए भी इनिशियल वैल्यू देते हैं। तो ये हमारा ये काउंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इसको यूज करना है। तो हमें यहाँ पे जैसे हम लोग इसको अपने कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। प्रोवाइडर मतलब कि जहाँ से वैल्यू हमारी जाएगी, और दूसरा कंज्यूमर मतलब जहाँ पे हमारे पास वैल्यू रिसीव होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये मेन कंपोनेंट है, जो ऐप कंपोनेंट है, यहाँ से वैल्यू हमें भेजना है, तो इसीलिए इसी को हम लोग प्रोवाइडर बना रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडर का मतलब कि जिन जिन कंपोनेंट के अंदर हमें अपने वेरिएबल को यूज़ करना है या फिर वैल्यू को सेट करना है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडर ये यहाँ पे हो गया। अब जितना भी हमारा ये पूरा का पूरा कोड है, इसको हम लोग इसके अंदर रैप कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने इसको इसके अंदर रैप क्यों किया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यू हमें दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर रिसीव करनी है। जैसे कि हमें क्या रिसीव करना है, काउंट को रिसीव करना है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट को आसानी से दे देंगे। ठीक है, दे दिया, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रिसीव कहीं पे करना है, कहाँ पे, जो हमारा डीप नाम का कंपोनेंट है, डीप चाइल्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जो हमारा मेन कंपोनेंट था, ऐप कंपोनेंट, और इसको हमें यूज करना है डीप चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है, एक हुक है, और इसके अंदर हमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट पास करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा पास इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की चीज़ें रहेंगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट देंगे, जो ऊपर हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं काउंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इस पर हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी जो ऊपर हम लोगों ने दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं एक और पी, यहाँ पे देते हैं कॉन्टेक्स्ट काउंट, यहाँ पे एक कॉलन, और यहाँ पे डाटा को हम लोग दे देते हैं, उसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट काउंट पे 6 दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग काउंट पे 6 पे 7 करेंगे, तो अभी 7 हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, तो इस काउंट को अगर हम लोग चाहें यहाँ से हटा सकते हैं अब। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार 0 0 है, फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो गया, बटन वाले पे भी हमारे पास। और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट काउंट है, जो कि हम लोगों ने अपने डीप चाइल्ड के अंदर यूज कर रखा है डाटा पे, वो भी यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फालतू के अंदर प्रॉप्स को पास कर रहे थे, एक कंपोनेंट से दूसरे के अंदर, फिर दूसरे से तीसरे के अंदर, फिर वहाँ पे यूज कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई, और जो हमारा कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लीन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जो कि क्या है हमारा काउंट कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू दे दी। चलो ठीक है, ये काम। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो जितना भी हमारा ऐप था, उसको काउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया, ताकि हम लोग अपने इस कॉन्टेक्स्ट को इन सभी कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकें। तो जितना कंपोनेंट हम लोग इस काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करेंगे, उतने के ही अंदर हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। अभी अगर मैं इस पेरेंट वाले को इस कॉन्टेक्स्ट काउंट के बाहर लिख दूं और तब सेव करूं, तब हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 तो आ रहा है, बट इसको हम लोग कितना भी प्लस कर दें, यहाँ पे ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेरेंट है, ये इस कॉन्टेक्स्ट के अब बाहर चला गया है। अब जैसे ही मैं इसको फिर से इसके अंदर रखूँगा और सेव करूँगा, ये फिर से यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जिस भी कंपोनेंट के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, उसे हमें अपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है। ठीक है, ये प्रोवाइडर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दी है, वैल्यू, और यहाँ पे काउंट। सो ये वैल्यू पे जो जो चीज़ें हम लोग पास करेंगे, वो चीज़ें हम लोग दूसरी जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पास किया है, काउंट, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पास किया, मीन्स ये स्टेट को। अब हम लोग चाहें तो इस काउंट को भी पास कर सकते हैं। काउंट एक एरे लिया
और इसके अंदर इस सेट काउंट को भी हम लोगों ने यहाँ से पास कर दिया। तब उसको हम लोग यहाँ पे रिसीव कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे एक एरे लेना पड़ेगा और यहाँ पे दूसरा हमारा वेरिएबल कौन सा है, एक फंक्शन है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि क्या होगा, सेट वैल्यू, ठीक है, या फिर सेट डाटा, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जो भी हमारा मन हो। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं एक फंक्शन। फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन बटन, ठीक है, बटन के ऊपर लिखते हैं इंक्रीज और यहाँ पे देते हैं एक ऑन क्लिक, ठीक है। अब इस ऑन क्लिक में हमें क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है। वैल्यू कैसे सेट करना है, डाटा +1, ठीक है, सेव करते हैं। तब हमें यहाँ पे दो बटन मिल गई, एक इंक्रीज की और एक काउंट की। जब काउंट पे क्लिक करें तो ये 15 हो रहा है, 18 हो गया, ठीक है। जब इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तब पर भी ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसके तरफ डाटा भी पास कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो वहाँ से फंक्शंस को भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने कस्टम हुक पढ़ाया था, तो वहाँ से एक तो हम लोगों ने वैल्यू रिटर्न की थी और वहाँ से हम लोगों ने फंक्शंस को भी रिटर्न कर दिया था ताकि हम लोग उसका यूज कर सकें। तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू एक वेरिएबल को पास किया, उसकी वैल्यू को पास किया और एक फंक्शंस को भी पास किया ताकि दूसरी जगह पे हम लोग उसका यूज कर सकें। तो हम लोग इंक्रीज का भी यूज करके अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं जो कि हमारा इस डीप चाइल्ड फंक्शन के अंदर है, और जो हमारा काउंट है उसके द्वारा भी हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब कि अपने स्टेट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। और हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग फाइल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे क्या है कि जितने भी सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और कॉन्टेक्स्ट हैं वो इसी फाइल के अंदर लिखे गए हैं, मतलब कि app.jsx के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइंड है, प्रोवाइडर भी है और जो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो भी इसी के अंदर हैं। बट ऐसा तो हमेशा होगा नहीं, जब हमारा प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे के सारे कंपोनेंट लिखे जाएंगे। वो अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा कि उसको हम लोग कैसे यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया React.js का, जिसके अंदर हमारे पास पहले जैसा एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, एक काउंट नाम का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ++ होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं एक थीम चेंजर, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि डार्क एंड लाइट थीम क्रिएट करने की एक बटन होती है, उस पर क्लिक करते हैं जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो डार्क हो जाता है, जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। तो कुछ उसी तरीके का सिस्टम हम लोग यहाँ पर भी बिल्ड करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग चलते हैं main.jsx के अंदर और यहाँ पे जो index.css नाम की फाइल इंपोर्टेड है इसको हटा देते हैं और तब हमारा लुक कुछ ऐसा हो जाएगा, फंक्शनलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। और जो हमारा क्या है यहाँ पे app.css, इसको रहने देते हैं। इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं एक क्लास डॉट डार्क, बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम लोग ब्लैक और टेक्स्ट लेते हैं कलर मतलब इसका वाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा हम लोग लेते हैं क्लास लाइट, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट होगा और इसका टेक्स्ट क्या होगा, मतलब कलर इसका वो ब्लैक होगा। ये सिंपल सा हमारे पास दो क्लासेस हैं जिसको हम लोग टॉगल करेंगे और उसको सेव कर देते हैं। सो इसके पहले क्या था कि सारा कुछ हमारा एक ही कंपोनेंट के अंदर था, बट अब हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग कंपोनेंट्स में डालेंगे ताकि हमारे जो फंक्शनलिटी वो और भी ज़्यादा मॉड्यूलराइज हो सके। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स नाम का, ठीक है। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर हो गया और उसके अंदर हमें सबसे पहला एक फाइल बनानी है हेडर, जहाँ पे हमारी बटन होगी, header.jsx एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर, क्योंकि हेडर में ही हमारी बटन होती है डार्क थीम को डार्क और लाइट करने की। यहाँ पे करते हैं रिटर्न, इसके अंदर लेते हैं एक div और यहाँ पे एक बटन टाइप बटन और यहाँ पे देते हैं टॉगल थीम नाम की एक वैल्यू, सेव करते हैं और इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग हेडर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे टॉगल थीम नाम की बटन आ गई और जो हमारी ये बटन है इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है, सेव, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक कंपोनेंट बनाते हैं
होम नाम का एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम रिटर्न, और इसी का हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं सबसे पहले, आई एम होम पेज। ठीक है, सेव कर दिया। और इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने app.jsx के अंदर। इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, तो आई एम होम पेज लिख के आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था कि हम लोगों ने एक प्रोवाइडर बनाया था जो कि कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करेगा हर एक जगह पे। तो उसके लिए हम लोग कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं एक प्रोवाइडर, थीम प्रोवाइडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीम को चेंज करेंगे, JSX, ये हमारा थीम प्रोवाइडर बन गया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन थीम प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर मैनेजर जो मन करे आप लोग बना सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन, जो कि इसके पहले हम लोगों ने क्रिएट करते हुए बनाया था। कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि रिएक्ट के अंदर से हमें मिलेगा। और इसकी इनिशियल वैल्यू अभी के लिए हम लोग एम्प्टी कर देते हैं। अभी इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी देंगे और क्यों देंगे। चलो ठीक है, इतना हो गया। और रिटर्न के अंदर जैसा कि हम लोग को पता है कि हमें क्या देना पड़ता है, प्रोवाइडर एक। ठीक है, तो थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ऐसे इसके पहले भी हम लोगों ने दिया था, तो इसको हम लोगों ने थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, चाइल्ड को इंपोर्ट करना है। सो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा चिल्ड्रेन। ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। ठीक है, चिल्ड्रेन ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक थीम नाम का स्टेट लेना है जिसपे हमारी थीम स्टोर होगी। कॉन्स्ट थीम सेट थीम इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और इसमें हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये लाइट होगी, क्योंकि जो हमारा ये app.css है, इसके अंदर हमारी जो डिफॉल्ट थीम होगी वो लाइट होगी। तो हम लोग यहाँ पे लाइट दे देते हैं। ठीक है, और सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी दे देते हैं, लाइट थीम। सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमें देनी पड़ती है वैल्यू, जैसा कि इसके पहले जस्ट आप लोगों ने पढ़ा। और इसके अंदर हम लोग जिस टाइप की वैल्यू चाहें उस टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं एक एरे, जिसके अंदर हमारी होगी थीम और सेट थीम नहीं रहेगी, दूसरी चीज है कि वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक फंक्शन कॉन्स्ट टॉगल थीम की। ठीक है, जिसके बटन पे क्लिक पे क्या होगा, अगर वो डार्क रहेगा तो लाइट हो जाएगा और लाइट होगा तो डार्क हो जाएगा। इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट थीम डाटा इक्वल टू थीम पे हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या है। अगर थीम पे हमारा लाइट है तो उसको हमें क्या करना है, डार्क कर देना है, और अगर वो डार्क रहेगा तो उसे हमें लाइट कर देना है। और ये जो थीम डाटा है इसको हमें इस स्टेट पे सेट करना है, इस वाले स्टेट पे सेट करना है, इस वेरिएबल का, इस फंक्शन का यूज करके सेट थीम डाटा। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसी टॉगल थीम को हमें यहां से पास करना है। ठीक है, तो ये जो थीम प्रोवाइडर का काम है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक थीम नाम का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जो कि कंपल्सरी जरूरी है। फिर इस जो हमारा थीम प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोगों ने एक स्टेट बनाया जिसपे कि हमारा थीम स्टोर होगी कि कौन सा थीम इस समय करंटली है इस पे। और यहाँ पे जो थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे चिल्ड्रेन को लॉक कर दिया है। ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया एक तरीके से। और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू पे हम लोगों ने क्या क्या पास किया, ये जो थीम नाम का हमारा स्टेट था और ये टॉगल थीम नाम का हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, इसको यहाँ से हम लोगों ने पास कर दिया। जो कि टॉगल थीम क्या करेगा, अगर वो लाइट रहेगा तो डार्क कर देगा, डार्क रहेगा तो लाइट कर देगा।
अब इस थीम प्रोवाइडर को हमें यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, अपने app.jsx के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला तो हेडर रहेगा जो कि थीम को चेंज करेगा, और दूसरा जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना है, मतलब कि होम पेज पे हमें इसको यूज करना है, तो वो भी हमारा इसी प्रोवाइडर के अंदर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे, और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने कंपोनेंट वाली चीज पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि अगर हमें चाइल्ड को पास करना है, मतलब कि HTML के कंटेंट को या फिर एक कंपोनेंट को डायरेक्टली पास करना है, तो हम लोग उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बीच में पास कर देंगे, और जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मतलब कि जहां पे हमें इसको यूज करना है, वहां पे उसको हम लोग एज अ चिल्ड्रन रिसीव कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन को हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें ऑटोमेटिक ही वहां पे मिल जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे चिल्ड्रन रिसीव करना पड़ा, और यहाँ पे चिल्ड्रन को ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, थीम प्रोवाइडर को हम लोगों ने यूज कर लिया, जिसके अंदर हमारे पास हेडर है और होम है, तो दोनों ही जगहों पे हमें इसका यूज करना है। अब चलते हैं हम लोग हेडर के अंदर। अब हेडर के अंदर हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, हमें यहाँ पे दोनों चीजें यूज करनी है। जो वैल्यू हम लोगों ने वहां से पास की थी, हमारा डार्क है लाइट है वो, और जो दूसरा कौन सा है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं थीम सेट थीम, ठीक है, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर कौन सा कॉन्टेक्स्ट हमें यूज करना है, थीम कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए हमें उसको वहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो हम लोग इसको यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि इस थीम का नेम हमें पता रहे, इस कॉन्टेक्स्ट का नेम हमें पता रहे। हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको पहले सेव कर देते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और इसको यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे दिया। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोवाइडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर है। सो अब हमें क्या करना है, इसको यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमें वैल्यू क्या मिल रही है। सेव करते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ एरर मिला है हमें, इंस्पेक्ट करते हैं, चलते कंसोल के अंदर। क्या है यहाँ पे, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे नहीं डिफाइंड है, यहाँ पे नहीं डिफाइंड है, जो हमारा थीम प्रोवाइडर है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और सेव करते हैं। आई थिंक अब आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया। अब यहाँ पे क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, हेडर के अंदर नहीं डिफाइंड है पक्का, यस देख लिया ना, सेव। अब यहाँ पे आ गया। अब इस थीम को हम लोग कंसोल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रिंट करते हैं पी के अंदर थीम नेम, सेव। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थीम नेम में लाइट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी बटन है। अब हमें क्या करना है, इस थीम सेट थीम नाम के फंक्शन को यूज करना है, जिसके क्लिक पे क्या होगा, जो थीम प्रोवाइडर के अंदर ये फंक्शन लिखा गया है ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, ये थीम को चेंज करेगा, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, और इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऐसे सेव करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और टॉगल थीम पे अब क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, थीम नेम अब डार्क हो गया, और इसके पहले क्या था, लाइट था। अब फिर से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग देखें, जो हमारी स्टेट है वो स्टेट कहाँ पे है, थीम प्रोवाइडर के अंदर है, और जो हमारी बटन है वो कहाँ पे, हेडर के अंदर है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, बट वो हैं कहाँ पे, app.jsx के अंदर, वो थीम प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है मगर। ठीक है, हेडर्स के अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ का काम आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग होम के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे रिसीव करते हैं अपने थीम को, फिर से कॉन्स्ट थीम। तो जो हमारा होम पेज है, यहाँ से हमें थीम को चेंज नहीं करना है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो थीम नाम का वेरिएबल है, मतलब कि जिसके ऊपर हमारी वैल्यू स्टोर रहेगी, वही यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, थीम इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, अपना थीम कॉन्टेक्स्ट को, जो कि यहाँ से इंपोर्ट हो गया, और यूज कॉन्टेक्स्ट को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, क्लास नेम, क्योंकि जो थीम है इसी के ऊपर हमारी क्लास स्टोर्ड है। क्लास कौन सी है, ये डार्क और लाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं क्लास नेम, इसके अंदर हम लोग देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे देते हैं थीम। ठीक है, थीम को देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, क्लास क्या है इसकी, लाइट है, लाइट थीम है।
फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो जिसका बैकग्राउंड था वो डार्क हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देते हैं पैडिंग 80 px और लाइट वाले में भी हम लोग देते हैं इसको 80 px। ठीक है, पैडिंग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टॉगल थीम पे फिर से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया और जो इसका टेक्स्ट कलर था वो ब्लैक हो गया। और फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा जो थीम का नेम हो गया वो डार्क हो गया, मतलब कि जो बैकग्राउंड था इसका वो डार्क हो गया और टेक्स्ट का कलर इसका व्हाइट हो गया। ठीक है, सो जो इसी तरीके से जो हमारा लाइट एंड डार्क थीम का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो किस तरीके से हेल्पफुल है अगर हमें डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है, अगर वो दूसरे रिलेटेड नहीं है तो भी, या फिर रिलेटेड भी हैं तो अगर वो डीप कहीं पे जाके स्टोर हो रहे हैं तब पर भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके डाटा को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई और 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रॉप ड्रिलिंग क्या है, अगर हमारे पास कई सारे नेस्टेड कंपोनेंट हैं और पहले कंपोनेंट से लास्ट कंपोनेंट तक हमें डाटा को पास करना है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। इसको दूर कैसे कर सकते हैं हम लोग, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को पास करना है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, मतलब कि सिबलिंग्स हैं या फिर सिबलिंग्स भी नहीं है, तब हम लोग कैसे पास कर सकते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले थीम प्रोवाइडर को यहाँ पे डिफाइन किया। थीम प्रोवाइडर के अंदर हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे ऐप को रैप कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हेडर है और होम भी है। उसके बाद हेडर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके उस थीम के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज किया है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक हुक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा हुक भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने थीम नाम के वेरिएबल को यूज कर लिया है जिसके ऊपर हमारी वैल्यू है, मतलब कि थीम का टाइप है। और जो हमारा सेट थीम नाम का फंक्शन है उसको भी यहाँ पे ऑन क्लिक पे यूज कर लिया है। और जो हमारा होम है, होम के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने जो थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वेरिएबल है उसी को यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करके उसका यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं तब उसका भी यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक सिंपल सा और बहुत ही तेजी से बना के हम लोग देखते हैं। जो थीम प्रोवाइडर इसको यहाँ पे बनाते हैं काउंट प्रोवाइडर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने काउंट वाले को देखा था, राइट, काउंट प्रोवाइडर। और यहाँ पे जो थीम है इसको हम लोग चेंज करते हैं काउंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, काउंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। थीम प्रोवाइडर को काउंट प्रोवाइडर। और ये जो सेट थीम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली सेट थीम को पास कर देते हैं। ठीक है, सेट थीम को डायरेक्टली पास कर देते हैं और इसकी वैल्यूज को हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसका यूज हमें कहाँ पे करना है, इसका यूज हमें करना पड़ेगा app.jsx के अंदर। तो थीम प्रोवाइडर के ऊपर हम लोग काउंट प्रोवाइडर को लिख देंगे और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सेव कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग होम के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली होम के अंदर ही इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो थीम की जगह हम लोग इसको कर देते हैं काउंट और यहाँ पे लिख देते हैं सेट काउंट। और थीम कॉन्टेक्स्ट की जगह हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, काउंट कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे लिख देते हैं p, यहाँ पे यूज करते हैं काउंट को, सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक बटन इंक्रीज, यहाँ पे देते हैं हम लोग ऑन क्लिक इवेंट फंक्शन, इनलाइन फंक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे देते हैं काउंट +1 और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि काउंट को हम लोगों ने कहाँ पे बनाया हुआ है, काउंट प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं app.jsx के अंदर तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए हैं, पहला काउंट का, दूसरा थीम का। तो इस तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है, तो उसका भी यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर जरूरत नहीं है तो हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट नहीं करना है। अगर हमें एक ही कंपोनेंट से उसके चाइल्ड में ही पास करना है
तो वहाँ पर डायरेक्टरी हम लोग प्रॉप के द्वारा पास कर दें। अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हुए चले जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा ऐप जो है लैगी होता जाएगा, स्लोनेस होती हुई चली जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कैसे यूज करना पड़ता है, क्या क्या उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्यों हमें यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसका यूज करके हम लोग लॉगिन सिस्टम कैसे बना सकते हैं, मतलब कि लॉगिन, साइन अप, ये सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।